कि ट्रंप ने 2 बेसिस माँगी हैं और पाकिस्तान ने वो बेसिस दे दी। ये ईरान के वक़्त भी हमने वही किया जो हमने अफ़गानिस्तान के वक़्त किया था, तो यकीनन ये हमारी बहुत बदकिस्मती होगी। पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। पूरा यकीन है। ये सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हैं अपने मकासद के लिए और इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ख्वाजा आसिफ जो है, वो अभी गालियाँ दे रहा था रज़ा पहलवी को, नंगी गालियाँ दे रहा था अपने ट्विटर पे। तो अब उसको वही चीज़ें अपने मुँह पे मुक्का मारना पड़ेगा जब उसका बॉस फील्ड मार्शल साहब जब आके कहेंगे, "ओए! चुप कर जा ओए! ये अमेरिका का ऑपरेशन है, ऊपर से ऑर्डर आया, जो अमेरिका कह रहा है हमें वही करना पड़ेगा।" ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान तो हमसे ज्यादा जानता है ईरान को और ये दोनों एक दूसरे की कोई मदद नहीं करने वाले हैं। कुल मिला पहले तो ये 2 एयरबेस ले लिए गए, एक ये क्वेटा में है, ये ग्वादर के पास पासनी में है। तो ये 2 एयरबेस इस समय हैंडओवर हो गए हैं। यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने। ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा न हो। दोस्तों, ईरान को भी पाकिस्तान ने ठग लिया है। मीडिया में ईरान का साथ देने की बात कर रहे पाकिस्तान ने अमेरिका को 2 एयरबेस यूज़ करने के लिए देने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस पर मीडिया के रिएक्शन और ईरान ने क्या कहा है वो आगे देखते हैं। इस तरह की चीजों की कंफर्मेशन फौरन नहीं आती। पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग मिलिट्री बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान। तो जाहिर बात है जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं जो उधर गए हैं, हमें पता क्या करने गए हैं। वो यही करने गए हैं कि हम जरा ह्यूमन राइट्स की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान को हमने तुन के अंदर रखा हुआ, तो आप बीच में मत आना। आपका दोस्त है वो, ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है वो। लेकिन ट्रंप को फिर ट्रंप ने सोचा होगा भाई उसके बदले में हमें भी फिर कुछ चाहिए। ऐसे तो नहीं हम इधर तो करारदाद पास होने की बात हो रही है, तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? हमें 2 बेसिस दे दें। तो मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हैं अपने मकासद के लिए और इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ख्वाजा आसिफ जो है, वो अभी गालियाँ दे रहा था रज़ा पहलवी को, नंगी गालियाँ दे रहा था अपने ट्विटर पे। तो अब उसको वही चीज़ें अपने मुँह पे मुक्का मारना पड़ेगा जब उसका बॉस फील्ड मार्शल साहब जब आके कहेंगे, "ओए! चुप कर जा ओए! ये अमेरिका का ऑपरेशन है, ऊपर से ऑर्डर आया, जो अमेरिका कह रहा है हमें वही करना पड़ेगा।" बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये कतर के थ्रू डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। दोस्तों, कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। कतर फंड्स अल जजीरा, जो कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है। उसके अलावा तालिबान के हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं और बाकी सब हमास, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव प्रेजेंस इन कतर। तो कतर ने फिर सबको फोन करा है और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं। ये लोगों का हाल है, इन बेशर्मों का, और ये लोगों को उम्मा का चुम्मा देते रहते हैं यार। बहुत ही बड़े यार के। और ये जो बड़े उस वक़्त पाकिस्तान के लिबरल्स और बड़े हर तरह के लोग फील्ड मार्शल की उस वक़्त गाने गा रहे थे कंधों पे उठा के। तो इसमें कोई मैं पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर रहा था या मैं इंडिया से वफादारी नहीं कर रहा था। जैसे इस वक़्त ईरान के लोग, बहुत बड़ी तादाद, कुछ पोल्स के मुताबिक 65% ईरानियन जो है रज़ा पहलवी को चाहते हैं कि वो आके लीड करे, इस रिजीम चेंज करे। 65%, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वेस्ट का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, जो इसराइल और यूएस के आगे हाथ जोड़ रही है कि मारो, रिजीम चेंज करो। तो वो ईरान के गद्दार नहीं है, वो ईरान के अंदर हकीकी जमहूरी चेंज लाना चाहते हैं। वही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे तो बहुत बड़ी तादाद है हमारी, तो वहां डवर्सी है। ये सर पे उठा लेते हैं, अब्बू बना लेते हैं उनको, और फिर वही अब्बू आके छितर मारता है इनको, और वो छितर अब इनको पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ते रहने हैं। अभी इस महीने के एंड में अभी बजट आना है, आय हाय हाय, चीखें ना निकलवा दी इन्होंने, मजे आ जाने दें। और चुपो लो, मजे लो, अब्बू बनाया जिसको, अब उस अब्बू के साथ एंजॉय करो, गुर्बत में मरो, अपने बच्चों को भूखा रखो, बिजली का बिल नहीं होगा तुम्हारे पास क्योंकि अब ये उधर जाएगा जिन्होंने लंच जो था, यानी कि जो फील्ड मार्शल साहब और
कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में था या उनको इनवाइट किया गया था, वो यकीनन बहुत मायने तो रखता है, लेकिन उससे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को ये डेफिनेटली है कि एक बार फिर अमेरिका जो है वो शायद इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए, जो कि हमेशा से करता है। जहां तक हमने देखा है तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान, ईरान, उन तमाम लोगों के लिए जो है पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने यूज किया है, क्योंकि जाहिर अमेरिका अपने यहाँ से तो किसी किस्म के ना अटैक कर सकता है और ना ही इस तरह से जाकर इन कंट्रीज को परेशान कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही खराब रही है, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज होगी वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1.5 साल पहले, कोई नई बात नहीं है। ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाजों से कुछ 7-8 लोग मार दिए, पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के ही थे, वहां पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पर बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। वो तो उस टेबल पे बैठे नहीं थे जहां पे वो बढ़िया बढ़िया पकवान और बढ़िया बढ़िया खाने परोसे जा रहे थे व्हाइट हाउस में, तो वहां पे आम पाकिस्तानी तो खा नहीं रहा था। तो जिसने सुपारी ली है ईरान की, यही मैंने कल ट्वीट भी करा था, वो ईरानियन एंकर नहीं है जो भाग गई थी स्टूडियो से, तो मैंने देखा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा है, पता नहीं उनका अकाउंट था या जो भी था। तो मैंने यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने, ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की क्योंकि बहुत ही इकोनॉमी भी खराब रही है और हमारे जो लोग हैं, यानी जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग के समझे कि पाकिस्तान को चलाने वाले होते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आपने देखा ही है कि जब भी रिटायरमेंट होती है या जब भी अपनी चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से चले जाएं, चाहे इदारे से रिटायर हो जाएं, उसके बाद ये लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, ना ही इनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। तो इसलिए ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए गलत सलत फैसले भी करते हैं और किसी के भी आगे डॉलर के लिए झुक जाते हैं। और उसकी मेन रीजन यही होती है कि जाहिर है उनको क्या परवाह है कि ना उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, ना उनकी फैमिलीज ने रहना है, तो यहाँ जो भी होता है हुआ करे, ये सिर्फ अपने बिजनेस चमकाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बिजनेस। अमेरिका को ईरान भेंट में दे दिया कि सर जी ये ले लीजिए, आपने कहा था कि ईरान के साथ ना जाएं, नहीं जा रहा, हम साइड में हट गए हैं। तो पाकिस्तान ने अपना रवैया खट से चेंज कर लिया है। जो अभी ईरान के खिलाफ ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ सारे मुसलमानों को एक करने निकल रहा था, वो एक बार के लंच में ऐसा बिका कि वो तत्काल प्रभाव से बोले आप जो कह रहे हैं जहां पना वही सही है, जिल्ले लाई, जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। कुल मिलाकर इनका खेला हो गया है। ये जिस आदमी पर विश्वास कर लिए वो तो वैसे ही लुढ़कना था। ये असल मायने में दाव चल दी है। भारत से तो इन्हें टीआरपी मिलती है, असल मायने में ये ईरान के खिलाफ आसिम मुनीर को यूज कर रहे थे और आसिम मुनीर यूज हो भी गए हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर जिन चीजों को कराने का प्रयास किया, उनमें से एक तो ईरान के खिलाफत कराना, दूसरा सुनने में आ रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने की तैयारी में है पाकिस्तान चाइना से। ऐसे में चाइना का माल पाकिस्तान में एंट्री ना कर जाए, इसीलिए वो खुद की तरफ से पाकिस्तान को मदद ऑफर भी कर सकता है।